हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं सबके मन को भाती, पता नहीं भाती कि नहीं भाती, पर जो भी है सच कह जाती। और आपको पता है मैं फिल्म मेकर भी हूँ, एनिमल लवर भी हूँ और सबसे पहले क्या हूँ, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हूँ। और मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे ढेरों डॉगीज़ हैं जिनको मैं बेहद प्यार करती हूँ और मुझे वो बेहद प्यार करते हैं। और आप सब लोगों का प्यार है सबसे बड़ा एसेट, यही होता है लाइफ में। और पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि ज़ोरदार बारिश हो रही है पीछे, पता नहीं आप तक में मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। और देखिए लाइट्स लगी हैं और ज़िंदगी का बस यही इंजॉयमेंट है, सबसे बड़ा इंजॉयमेंट यही सब है। और आज की सनसनीखेज खबर क्या सुनाने वाली हूँ मैं, अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और सनसनीखेज खबर क्या लाई हूँ, सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर ये है कि मुझे 2 दिन हुआ सेट किए हुए घर को, और मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया। आजकल के हिसाब से तो सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर यही होती है, अगर हम लोग टाइम पे खाना बनाना शुरू कर देते हैं तो। पर हमने शुरू कर दिया है और फैमिली पास हो तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सब कुछ है। और मेरी सबसे बड़ी खुशखबरी एक और ला रही हूँ कि मेरे 2 नए प्रोजेक्ट्स मैं शुरू करने जा रही हूँ। मैंने जैसे कि बताया था, एक आर्मी पे है और एक मेरा हल्का फुल्का सा, मासी सा, गुदगुदाने वाला, हंसी की फुलझड़ियाँ बिखेरने वाला अपना एक गुड्डन कैरेक्टर का एक जोरदार फिल्म आ रही है। 2 प्रोजेक्ट्स में शुरू कर रही हूँ, एक सीरीज़ है और एक फिल्म है। तो फिल्मों का फ्यूचर तब क्या होगा वो मैं नहीं कह सकती, पर हमने शुरुआत उसको फिल्म की तरह से की थी, जो बेहद गुदगुदाने वाला फिल्म है। और उसको बहुत एक नाम काफ़ी फेमस राइटर हैं जो लिख रहे हैं, और ये मैं दोनों अनाउंसमेंट जल्दी ही करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टोरीज़ पे बिलीव करती हूँ, मैं इस कहानियों पे बिलीव करती हूँ और मैं थोड़ा टिक लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में हो रहा है दर्द। मैंने बताया था आपको ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है, तो मैं हाथ से ही वीडियो मोबाइल शूट कर रही हूँ। मेरे साथ में ब्लीडिंग हो रखी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मोबाइल पकड़ने में। तो मैंने आपको बताया कि मैं कहानियों पे बिलीव करती हूँ, जैसे मैंने कल भी बनाया था, जैसे मेरी फिल्म कुकी है, उसकी भी कहानी एक मेट्रो सिटी की है जिसमें एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट है और उनकी एक चैलेंज डॉटर है, और कैसे कैसे उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, कैसी उथल पुथल आती है, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो और आइडिया लगेगा। उससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। उनकी 2 बेटियां हैं साइकेट्रिस्ट कपल की, छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और बड़ी बेटी का नाम कुकी है, इसलिए हमने उस फिल्म का नाम कुकी रखा है, जो थोड़ी ख़तरनाक भी है और कई बार सही भी है। तो हमें समझ में नहीं आता हम ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करें। तो ये काफ़ी कनेक्टिव है पेरेंट्स के लिए, काफ़ी कनेक्टिव है यंगस्टर्स के लिए, आजकल के यंगस्टर्स के लिए। और मेरी अगली फ़िल्म जो है, अगला जो प्रोजेक्ट है, सॉरी सीरीज़ जो है मेरी, शुभम से शौर्य तक करके, वो जो है सीरीज़ मेरी कारगिल, प्री कारगिल वॉर पे है कि जब 18 साल का कोई बच्चा आर्मी में जाता है तो उसकी क्या मनस्थिति होती है और कैसे इतना शौर्य उसके अंदर आ जाता है। डेफिनेटली ये एक रात में तो नहीं आता, तो कैसे उसके अंदर इतना शौर्य आता है कि वो कारगिल जैसी लड़ाई को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है, और जबकि उसको पता होता है कि इस वॉर में उसकी जान चली जाएगी, और वो कैसे अपने जवानों को लीड करता है, टीम को लीड करता है। तो ये एक उसके शौर्य की कहानी है। आजकल के यूथ हैं जो किसी भी प्रोफेशन में हो सकती हैं, आर्मी एक बैकड्रॉप हमने उठाया है क्योंकि हमें काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से आर्मी से कनेक्टेड हैं, सिंस आर्मी वाले ही हैं। तो मेरा ये सॉफ्ट डेफिनेटली मेरा फोकस था कि काफ़ी साल से कि मैं आर्मी पे एक फ़िल्म बनाऊं। और मैंने आपको सुरेंद्र दुबे की कहानी सुनाई थी, जो स्ट्रगल करते करते बेचारे, काफ़ी मेरी इच्छा थी कि हम एक आर्मी का प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, पर वो बेचारे चले गए। पर मुझे इस प्रोजेक्ट को ज़रूर पूरा करना है, आर्मी के प्रोजेक्ट को सीरीज़ बनानी है इस पे। तो ये युवा वर्ग की कहानी है, उनके शौर्य की कहानी है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और तीसरी है मेरी
प्रोजेक्ट जो है वो फूलपुर का गुड्डन करके कहानी है, जिसमें गुड्डन एक कैरेक्टर हैं जो 40 प्लस के कैरेक्टर हैं और यूपी के कैरेक्टर हैं और काफ़ी गुदगुदाएंगे आपको और हंसाएंगे आ करके। तो ये पूरा फिल्म प्रोजेक्ट जो है वो उन पर आधारित है। गुड्डन के विभिन्न क्षणों की बातें हैं इसमें, और फाइनली क्या होता है गुड्डन की लाइफ में, जो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा टेस्ट आता है और उसको जगा के चला जाता है। वो एक अलग ही तरह की शौर्य गाथा भी है और आपके हर सीन के साथ आपके चेहरे पे एक हंसी डाल के जाएगी। तो ये मैंने जैसे बताया था कि मैं कहानियों पे बिलीव करने वाले इंसान हूँ, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे कहानियों पे ही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स की। बिहाइंड द सीन्स की बात करूँगी तो मैं अपनी फिल्म कुकी की भी बात करूँगी। जैसे मैंने बताया था, कुकी एक साइकेट्रिस्ट कपल की कहानी है, जो इनकी 2 डॉटर्स हैं और बड़ी डॉटर कुकी के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं, जो एक मेट्रो सिटी की कहानी है। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। और लकली भगवान, मैंने बोलता है ना, भगवान सबको सही चीज़ें यहीं पे दिखाते हैं। कुकी का इंटरनेशनल रेटिंग लगातार 10 में से 7.98 यही जा रहा है, और भगवान चाहेंगे तो और अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं कहानियों पे ही बिलीव करती हूँ और मैं इन रास्तों पे चलती रहूँगी, भले ही मुझे अकेले चलना पड़े। पर आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, मुझे पता है आप लोग मुझे बेहद प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। कई बार मैं थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हूँ, जो शायद किसी को बुरा लगता है, पर क्या होता है ना, कई बार सच बोलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई बार कई सिचुएशंस में आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हो कि आप चुप नहीं बैठ पाते। हालांकि मैं इसको ये नहीं कहती कि मैंने स्ट्रगल किसी और की वजह से किया, नहीं, वो मेरा पैशन था तो स्ट्रगल मुझे ही करना था। बट बात ये होती है कि जैसे अभी भी थोड़ा सा मुझे चक्कर आ रहा है, पर ठीक है, चलिए, मुझे आपसे बात करना है, आप लोगों से तो मैं बात करूँगी। और जैसे कि बात होती है ना कि आप के काम को जो लोग, मुझे लगता है जो लोग बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जो लोगों का हाथ थाम करके उनकी थोड़ी सी मदद करके उनके काम की जर्नी को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, तो उसमें हर्जा क्या है? आप मुझे बताओ, आप कितना कमाओगे, आप क्या करोगे इतनी कमाई का? मुझे तो नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ें। तो वही वाली बात है कि अगर मैंने स्ट्रगल किया तो मैं चाहूँगी, अगर मेरे जैसे जो लोग जो जेन्युइन है वाकई में और फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और रास्ते खोज रहे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगी, और मैं ज़रूर करूँगी। ये मैं आज आपको सोशल मीडिया पे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ज़रूर करूँगी अगर जो मैं कर पाऊँगी तो। अपनी मैं जो सीरीज़ है शिवम से शौर्य तक कारगिल की, जो मैं बना रही, मैंने एक नई राइटर को चांस दिया है जो पेशे से डॉक्टर हैं पर उनका पैशन है राइटिंग, और बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं। तो मैंने कहा चलिए हम मिलके राइट करते हैं इसको, सीरीज़ को। तो ऐसा नहीं है, तो टैलेंट की बात आई है तो मैं थोड़ा बॉलीवुड की टैलेंट एजेंसीज़ की बात करूँगी। मैं फिर किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर होता क्या है कि ये टैलेंट एजेंसीज़ या सो कॉल्ड एक्टर्स के मैनेजर्स हमारे एक्टर्स को या करेक्टली गाइड नहीं करते हैं। इसलिए करेक्टली गाइड नहीं करते हैं क्योंकि इनका सारा मोटिव अपने इंटरेस्ट में रहता है ना। ये अपने इंटरेस्ट से हर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ये नहीं देखते कि एक्टर के लिए क्या सही या गलत है, ये देखते हैं कि इनके लिए क्या सही गलत है। और ये अपने को, मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स जो कुछ लोग गलत राह पे चल जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो मिसगाइडेड हो जाते हैं। जैसे मेरे को भी बहुत लोगों ने मिसगाइड करना की कोशिश की थी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई। कुछ लोगों ने, मेरे मनी भी काफ़ी वेस्ट हुई इस प्रोसेस में, पर मिसगाइड होने के बाद भी मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा और मैं समझ गई कि इनको कहा जाता है कि पुराने चावल हैं, इनको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, सिर्फ मिसगाइड करना है, नए लोगों को ताड़ना है। अच्छा मछली मिली, फांस लो भैया, मिसगाइड करो, किसी के पैसे लुटवा दो। तो एक्टर्स के जो ये मैनेजर्स और लोग होते हैं, इनका काम होता है एक्टर के पोर्टफोलियो को तरीके से संभालना, कायदे से ये काम होता है। तो इनका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए
कि एक्टर्स को कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि एक्टर मतलब कलाकार है, वो कला उसकी पहली चीज़ है। हाँ, डेफिनेटली मनी इम्पॉर्टेंट है, पर कला भी पहली चीज़ है। तो ये कहा जाता है ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो वाकई में ये वो केतली हैं जो एकदम, जिसका आप स्विच लगा के और आपने ऑन कर रखा है, और ये इसी तरह से हर डिसीज़न और हर कॉल्स को लेते हैं, और उसी तरह से एक्टर्स को मैसेज देते हैं। टैलेंट एजेंसीज जो होती हैं, ये बीच में खड़ी हो जाती हैं करके कि भैया हम एक्टर से आपको मिलने ही नहीं देंगे, पहले हमसे बात करिए। भाई हम आपको क्यों बात करें? आप ना एक्टर को उस तरह से नरेट कर पाओगे? हमको एक्टर को एक बार मिलने तो दो, हमें अपनी कहानी बताने तो दो। ये मिलने ही नहीं देते। सबसे बड़ी पॉकेट अपनी ये लोग गरम करते हैं, मैं आपको ओपनली खुल के बता रही हूँ। सबसे बड़ी पॉकेट ये लोग अपनी गरम करते हैं। और हमारे जैसे लोग क्या, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जिनसे मैं मिली हूँ इंडस्ट्री में, बड़े अच्छे लोग हैं, वो मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो सब इनसे ऐसे ही तंग होते हैं। ऐसा नहीं था, बोलता कोई नहीं है, पर तंग सब होते हैं। क्यों? आखिरकार एक्टर्स को क्यों डिफ़िकल्ट इतना बना देते हो? भाई हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके नाम की नहीं, हम उनकी कला की करते हैं, हम उनकी स्ट्रगल्स की करते हैं। कई बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इंडस्ट्रीज़ में, बहुत स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में। मेरे को उनके स्ट्रगल की रिस्पेक्ट है, मेरे को उनकी कला की रिस्पेक्ट है, और तब उनके नाम आते हैं। तो हम ऑलरेडी जिस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर आप उसको आकर के और कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? हमको मिलने दो, हमको एक बार बात करने दो। और अगर एक्टर को हमारे साथ काम नहीं करना है तो कोई फोर्स नहीं है भाई, आप किसी और के साथ काम करिए, पर हमको एक बार मिलने तो अपना पॉइंट रखने का भी हमको अधिकार नहीं मिलता एज ए मेकर। और सबसे बड़ी वजह ये टैलेंट एजेंसीज और ये इनके मैनेजर हैं। मुझे याद है मेरा प्रोजेक्ट जब कुकी था, तो मैं एक उस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही खूबसूरत रोल था, और मैं एक अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास लेके, जो काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आज वो नहीं है। और मैं उनके पास वो रोल लेके गई, स्क्रिप्ट का मेरे डायरेक्टर ने नरेट किया उनको, और वो रोल उनको बहुत ही पसंद आया, एंड ही वाज वेरी कीन टू वर्क ऑन दैट कैरेक्टर। बट जब बात हुई हमारे बीच में, तो फिर हुआ कि भाई मैंने उनसे बात भी की, काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ हमारे बीच में, बड़ी स्वीट उन्होंने रिस्पॉन्स किया, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने अभी तक उनके मैसेजेस अपने मोबाइल पे संभाल के रखे हैं। वो ऐसा तोहफ़ा है जो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, और शायद मेरी डेथ के बाद ही मेरे साथ से जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे मैनेजर से मिल लीजिए, और जो भी फाइनेंसेस हैं आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि मैं फाइनेंसिंग की बात मैं खुद नहीं करता। मैं समझ गई कि अब मैनेजर आने वाले हैं, तो देखो क्या होगा। भैया मैनेजर राम आए, एज़ यूजुअल लेट हुए। ठीक है, चलिए भाई आए, अवगत किए हमने, अपने ऑफिस में चाय कॉफ़ी पिलाया उनको, सब्जेक्ट सुनाया, उनको भी बहुत पसंद आया। फिर भैया रेट की बात हो गई। मैंने कहा भाई मेरी फ़र्स्ट फिल्म है, और मैं क्राउड फंडिंग से फिल्म बना रही हूँ, मैं जितना बजट आप बोल रहे हो मैं उतना बजट नहीं दे पाऊँगी, पर डेफिनेटली मुझे पता है ये लाइफ टाइम रोल है, बहुत बढ़िया रोल है, एंड ही कैन ओनली जस्टिफाई विद दिस रोल, एंड आई एम वेरी कीन दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ही ऑल्सो लाइक द स्क्रिप्ट। तो आप थोड़ा सा रेट को कंसिडरेट करके, हमारे बजट से कंसिडरेट करके, और उस पर को कंसिडर कर लीजिए। पर भैया वो मैनेजर टच से मस नहीं हुए भाई साहब, नहीं 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 ये तो बहुत कम है, नहीं ये तो ऐसा है, नहीं तो वो ऐसा है करके उन्होंने पूरा कॉल डिसीजन इस पे ले लिया कि इस एक्टर को उस पर काम नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए, ये कुकी जैसी फिल्म जिसको लोग एक छोटी फिल्म समझ रहे थे, जिसको लग रहा था कि ये क्या करेगी, आप एक चीज़ होती है, आप अगर क्रोम में जाके टाइप करोगे MIDB, तो आपको कुकी MIDB 2020, कुकी 2020 MIDB चेक करो, आप देखो कुकी की रेटिंग 5 में से 4 और 10 में से 7.98 ऐसे कंटेंट कांस्टेंट चल रही है। कितनी फिल्में आई गई जिनकी रेटिंग डाउन हो जाती है, कुकी की रेटिंग कांस्टेंट नहीं चल रही है, इंटरनेशनल रेटिंग है।
है ना। और इंटरनेशनली कुकी बहुत अच्छी कर रही है। मैंने कहा कि डोमेस्टिकली उसको वो ओपनिंग नहीं मिली थी थिएटर्स में, क्योंकि नाइट शोज़ नहीं मिले थे हॉरर फिल्म के, पर उन्होंने एक अच्छी फ़िल्म को लूज़ किया, और हमने नाफ एक अच्छी फ़िल्म को अच्छे एक्टर को लूज़ किया, एक नाइस एसोसिएशन को भी लूज़ कर दिया, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो आप लोगों को क्या फ़ायदा इससे मिलता है? आप क्यों हो किसी की टैलेंट एजेंसी? आप लोग क्या टैलेंट सर्च करते हो भाई? आप तो सिर्फ नाम सर्च करते हो। अच्छा ये बैनर है, ऐसे आया है, अच्छा वो नाम है, अच्छा वो डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट तो गई तेल लेने, उससे क्या करना। और बाद में बड़े बड़े बातें बोलते हो कि हमारे लिए तो कंटेंट ही सब कुछ है, हमारे लिए तो स्क्रिप्ट ही सब कुछ है। सडनली पब्लिक जाग गई, हाँ सडनली पब्लिक जाग गई कि अब हाँ भाई हम तो कंटेंट को देखेंगे, हम तो कंटेंट को लाइक करेंगे। तो आप भी जग गए, जब पब्लिक जगी तो आप भी जग गए कि भाई कंटेंट को हम लाइक करेंगे, कंटेंट भेजिए, हमें कंटेंट नहीं मिल रहा। तो बात यही होती है कि जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। इन लोगों को काइंडली, इन लोगों को जो टैलेंट एजेंसीज होती हैं और मैनेजर्स होते हैं, इनको नहीं समझ में आता कंटेंट क्या होता है। इसलिए प्लीज़ 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 मेरी एक्टर्स से हाथ जोड़ के, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट हमको एक बार मिलने का मौका दीजिए, एक बार सामने बैठने का मौका दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को नरेट कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं। आपको नहीं पसंद आता, कोई फोर्स नहीं है, आप मत करिए। पर समय बदल गया है, जैसे टेक्नोलॉजी बदली है वैसे ये समय बदला है कि अब कोई भी बैनर, कोई भी नाम देख के लोग चीज़ें नहीं देखते। हम जब इंग्लिश फिल्म देखते हैं, हमको आई थिंक 70-80% चीज़ों में नहीं पता होता कौन से एक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। हम सिर्फ सीरीज़ देखते हैं या फिल्में देखते हैं या प्रोजेक्ट देखते हैं। तो एक आजकल का यूथ बिल्कुल भी कोई नाम नहीं देखता। यूथ को कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर वो सही लगता है तो वो देखते हैं जाके। तो जब ये टेक्नोलॉजी, ये मेंटलिटी बदल रही है, तो अगर आप ओल्ड मेंटलिटी से ही मूव करेंगे, जिनको मैं ओपनली कहती हूँ, जो ये आपके सो कॉल्ड चमचे हैं, ये लोग आपका करियर बर्बाद करके रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मोटिव इंटेंशंस खुद करेक्ट नहीं हैं। और चमचागिरी से कभी भी कोई प्रोफेशन नहीं चलता है। मैं भी चाहूँ तो मुझे फेसबुक पे ढेरों लाइक्स आती हैं, ढेरों चीज़ें लोग जो हैं भेजते रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब ठीक है, लोग प्यार करते हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बड़े जेन्युइन लोग हैं उसमें, बड़े अच्छे लोग हैं। पर वो लोग मेरे वेल विशर्स हैं और मैं उनकी कुछ अगर मदद कर पाई तो करूँगी। बट ऐसा नहीं है, मेरा अपना भी तो एक विज़न है ना चीज़ों को लेके, मेरा अपना भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों को लेके, तो वो ज़रूरी है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बात कर गई और कुछ लंबा लेक्चर हो गया, तो इस चीज़ को यहीं एंड करती हूँ। अगली बार आप लोगों से फिर मिलेंगी, ढेरों बातों करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर करिए, स्वस्थ रहिए, सही रहिए। शायद मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगें, पर ये बातें सही हैं, इसको आप नकार नहीं पाएंगे। एंड प्लीज़ एक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप ये पहचानिए कि कौन सा आदमी जेन्युइन है और कौन सा सही है, और हमको एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने सामने बैठ के अपनी चीज़ों को नरेट करके आपसे बात करने की। हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है सिवाय सोशल मीडिया छोड़ करके आपसे बात करने का और अपने पॉइंट रखने का, क्योंकि हमको आपसे बात करने का भी इजाज़त नहीं दिया जाता, विच इज़ रॉन्ग। हम सबको हक है अपने पॉइंट्स रखने का। आपको नहीं फिर सही लगता, मत काम करिए। हम आपकी रिस्पेक्ट करते थे और वैसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।